नमस्ते, मैं संध्या मौर्य। आज मैं आप लोगों को 3D शेपिंग और 3D रेंडरिंग के बारे में बताऊंगी। ये होते क्या है, इनके यूज क्या होते हैं और इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इसके द्वारा बिजनेस के फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। 3D रेंडरिंग वह क्रिया होती है जिसके द्वारा हम 3D इमेज को 2D इमेज में कन्वर्ट करते हैं। वह हमारे 3D रेंडरिंग कहलाता है। या हम बोलें कि 3D विजुलाइजेशन की प्रक्रिया में 3D रेंडरिंग अंतिम चरण है, जिसमें वस्तुओं के मॉडल बनाना, उन वस्तुओं को टेक्सचर करना और दृश्य में प्रकाश जोड़ना आदि शामिल होता है। यह हमारे 3D रेंडरिंग कहलाते हैं। जैसे 3D रेंडरिंग का उपयोग हम एनिमेटेड फिल्में बनाने के लिए करते हैं। टॉय स्टोरी हो गया, ड्रैगन आदि गेम में हम 3D इमेज या एनिमेशन करने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी घर का हो गया, फ्लैट हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो बन जाती है, बनने के बाद उस घर की जो इंटीरियर डिज़ाइन हम करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, 3D रेंडरिंग कहलाती है। और जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट के फर्श जो होते हैं इस टाइम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे लगता है कि वो सागर सा फील होता है। हम चलते हैं तो लगता है कि हम नॉर्मल फर्श पे न चल के किसी समुद्र में हम चल रहे हैं। उसके नीचे एक्वेरियम वाली डिज़ाइन दी जा रहती है, मछलियाँ तैरती रहती हैं। हम बैठे हैं तो भी हमारे पैर के आगे पीछे मछलियाँ ही रहती हैं। और क्या है कि जो हम मार्केट में कॉफ़ी मेकर लेते हैं, ख़रीदते हैं, वो एक नॉर्मल कॉफ़ी मेकर नहीं होता है, वो 3D बेस्ड पे ही आधारित होता है, बना रहता है। आज के समय में हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन का सामान हो गया, कोई पब्लिक प्लेस हो गया, जो चीज़ें हम देखते हैं या जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती हैं, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पब्लिक प्लेस, हर जगह हमें 3D रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिलती है। इसकी वजह से 3D के वजह से क्या है कि हमारे बिज़नेस जगत में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, काफ़ी कुछ नई-नई चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। ये बिज़नेस जगत को क्या करती है, आगे बढ़ा रही है, उसमें नए-नए बदलाव ला रहे हैं। ये लाने का काम कर रही है। तो यह हमारे क्या है, 3D रेंडरिंग का टाइप ऑफ 3D रेंडरिंग। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रियल टाइम रेंडरिंग और दूसरा हमारा है पूर्व प्रतिपादन रेंडरिंग। तो पहला हमारा है रियल टाइम रेंडरिंग को हम देखते हैं कि यह रेंडरिंग वह रेंडरिंग होता है जिसमें यह छवियों को 3D छवियों को की गणना वास्तविक समय में करता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कई छवियां वास्तविक समय में घटित हो रही हैं। यह हमारा रियल टाइम रेंडरिंग कहलाता है। जैसे हो गया गेम। दूसरा हमारा आता है पूर्व प्रतिपादित। पूर्व प्रतिपादित रेंडरिंग वह रेंडरिंग होता है जिसके द्वारा हम पिक्चर में मोशन डालने का काम करते हैं। वह हमारा 3D पूर्व प्रतिपादित रेंडरिंग कहलाता है। यह वह घटनाएं प्रतीत करता है जो छवियों को समय से पहले प्रस्तुत करता है। जैसे हमारा हो गया मूवीज़। यह पूर्व प्रतिपादित रेंडरिंग पे निर्भर रहता है। प्रोसेस ऑफ 3D रेंडरिंग यह 3 प्रकार की होती हैं: छवि संपादन, वीडियो संपादन, तीसरा है हमारा ग्राफिक्स वस्तु निर्माण। 3D रेंडरिंग के लाभ। 3D रेंडरिंग के काफ़ी लाभ हैं।
जिसमें हमारा पाला आता है, समय की काफ़ी बचत होती है। ये इसमें बिक्री में तेज़ी आती है, बेहतर विपणन रणनीतियाँ देखने को मिलती हैं, गलतफ़हमियों को दूर किया जाता है इसके द्वारा। 3D रेंडरिंग के द्वारा ही व्यापार जगत में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहे हैं। हम जो नई-नई चीज़ें देख रहे हैं व्यापार में, हम 3D में इसके द्वारा ही देखते हैं। निष्कर्ष हमारा कहता है कि इसके द्वारा हम ग्राहकों और संगठनों के टर्नओवर को समझने में यह काफ़ी सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब मैं 3D शेपिंग की तरफ चलती हूँ और आपको मैं 3D शेपिंग के बारे में बताऊँगी कि ये होते क्या हैं और इनका क्या क्या काम होता है। 3D शेपिंग 3D आकृतियाँ वह आकृतियाँ होती हैं। ज्यामिति में 3D आकृतियों को आयामी वस्तु या 3 आयाम वाले ठोस के रूप में जाना जाता है, जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यह 3D आकृतियों में मोटाई या गहराई भी होती है, जिससे कि ये कुछ स्थान भी घेरते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल हैं हमारे घन हो गया, घनाभ हो गया, फुटबॉल हो गया, बाल्टी हो गया, किताब हो गया। ये हमारी डेली की जो चीज़ें हम अपने अगल बगल देखते हैं, ये सब हमारे 3D शेपिंग में ही आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं 3D शेपिंग के प्रकार के बारे में। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है घुमावदार ठोस और दूसरा हमारा होता है सीधा बहुभुज, जिसे हम पॉलीहेड्रॉन के नाम से भी जानते हैं। घुमावदार ठोस वह ठोस होता है जिसकी सतहें घूमती हैं, उसे हम घुमावदार ठोस के नाम से भी जानते हैं। जैसे इस हो गया वृत्त हो गया। वृत्त हमारा घुमावदार ठोस का बेस्ट एग्जाम्पल है। वृत्त क्या है? वृत्त देखते हैं हम।